हेलो दोस्तों। वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण जिसका नाम है। ठीक है, प्रश्नावली 4B तक हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में दोस्तों प्रश्नावली 4C से हम चल रहे हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें देख लीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से, दोस्तों किस विधि से दिया है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, हल दोस्तों है, हल कीजिए। अब गुणनखंड क्या होता है, कैसे होता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्या दिया है, पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 6s प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए इसमें जरा। इसमें यह आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्या है, इसका इस चरयक्ष का जो मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। अच्छा, यह क्या है, आपका अचर पद है। अचर पद को ध्यान से देखते हैं, और जो द्विघात वाला पद है उसको ध्यान से देखते हैं। द्विघात वाले पद के आगे क्या है, 1 है सिर्फ। तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, जो अचर पद होता है उसका 1 में हम करते हैं मल्टीप्लाई। 1 1 मीन्स क्या, जो यक्ष स्क्वायर यानी कि द्विघात वाले पद का जो गुणांक होता है, इसका गुणांक है आपका 1। तो सीधे सीधे आपका बन जाएगा 5 1 जा 5। तो 5 का ऐसा दो गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों। देखिए 5 का ऐसा कोई दो गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 5 आए और जोड़ने या घटाने पर 6 आए। अब कैसे पता है जोड़ने या घटाने पर, तो देखते हैं इस अचर पद का साइन क्या है। अचर पद का साइन दोस्तों है प्लस। ठीक है, तो जोड़ने पर आएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस, तो घटाने पर आएगा। तो गुणा करने पर कितना आए, 5 आए, और जोड़ने पर क्या आए, 6 आए। तो देखते हैं कौन होगा। एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 प्लस 1 आपका 6 हो जाएगा। तो 5 और 1 आया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह पर लिख सकते हैं 5 प्लस 1, 6 बन जाएगा दोस्तों। यक्स का यक्स ही बाहर लिखते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, इस 5 का क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और यक्स यहाँ पर है तो 5 और यक्स, फिर प्लस माइनस माइनस 1 यक्स को डायरेक्ट हम यक्स भी लिख सकते हैं, प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ से हम कर सकते हैं इसको। देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, इस वाले में से कॉमन क्या आएगा, और इस वाले में से कॉमन क्या आएगा, ये हम देखते हैं। देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, यक्स कॉमन आ गया। क्या बचा है, यहाँ पर यक्स गुणे यक्स, यानी कि यक्स स्क्वायर था, एक यक्स को बाहर कर लिए, क्या बचा है यक्स, माइनस इसमें से यक्स बाहर निकला तो क्या बचा है 5, माइनस इसमें देखिए 1, हम निकाल रहे हैं -1 को। -1 को जब निकालेंगे तो क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं बचा है, तो क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन होगा। तो जाहिर सी बात अंदर का जो साइन है सब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यक्स था माइनस में तो किससे बन जाएगा, प्लस में थे, प्लस में बन जाएगा। 5 प्लस में है तो किससे बन जाएगा, बन जाएगा माइनस में, इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं क्या हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कौन है, इस वाले पद में और इस वाले पद में कौन कॉमन है, एक्स माइनस 5, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स माइनस का 5, क्या बचा है दोस्तों, एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब चलते हैं एक बार इसको करते हैं 0, और एक बार इसको करेंगे 0, देखेंगे किसका मान यहाँ आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, तो यक्स का मान आएगा 5। ओके, निकल गया, क्योंकि इस तरफ जाएगा प्लस बन जाएगा। और यदि यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यक्स का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर यक्स और वाई का मान मिल गया है। यक्स का मान कितना मिला है दोस्तों, तो यक्स वाई कर रहे हैं, यक्स का मान मिल गया है 2 मान, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना, यानी कि 2 मान मिलेगा। जितनी घात का समीकरण रहेगा उतना ही मान मिलेगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण 2 मान, यक्स के 2 मान, एक 5 मिला है, एक क्या मिला दोस्तों, अ, 1 मिला है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, अतः ठीक है,
यक्स इज इक्वल टू, सीधे कर दीजिए इसमें कितना मिला है, एक 1 मिला है और क्या मिला है, 5 मिला है। ठीक है, ये आपका हो गया यक्स का वैल्यू। इस तरह से हमने यक्स का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, लिख देंगे, अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको आया समझ में। चलते हैं देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों एक बार देख लीजिए इसको फिर से स्किप करके, या फिर चलते हैं अगले वीडियो में देखते हैं, सॉरी अगले वीडियो करेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसको अच्छे से समझने का और प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यह दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। यह दिया है। सबसे पहले इसमें हम अचर पद को देखते हैं और द्विघात समीकरण के, या दोस्तों अंडर रूट 3 केवल है, यह अंडर रूट 3 है, एक्स स्क्वायर अलग से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका अचर पद को देखेंगे और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कितना दिया है, अंडर रूट 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह रफ काम है, रफ वर्क है आपका। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई यह √3। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों मिल जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 24। अब देखिए दोस्तों, अब इस 24 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है, दो गुणनखंड कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और घटाने पर क्या आए, 2 आए। क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस आता तो जोड़ने पर आता और माइनस है तो घटाने पर आता है। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसमें उस वाले क्वेश्चन में दोस्तों यह 5 था तो 5 ही था। क्यों 5 था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ था तो 5 बच गया था। बट इस वाले में यहाँ पर अंडर रूट 3 है तो इसका मल्टीप्लाई बनेगा तो कितना हो जाएगा, 24। तो अब इसको देखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, न कि इतना आना चाहिए। ठीक है, और मार्च करने पर सेम वाला ही है, तो कीजिए। तो 24 का 2 ऐसा गुणनखंड, देखिए हो जाएगा 6 चौक 24, 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, और 6 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो बस वही अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह पर लिख दे रहे हैं 6 माइनस 4 एक्स 8√3 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यह √3 एक्स स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा आपका प्लस 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 हो जाएगा, और 6x, यह प्लस माइनस माइनस 4 और ये x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें से, अब इन दोनों में से देख दोस्तों क्या कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं √3x को। ठीक है, क्या बचेगा, इसमें तो x बच जाएगा, इसमें तो x बाहर निकल गया है, बचा है 6। अब देखें तो यहीं पर आपको समझना है, यहाँ पर रूट यक्स को यहाँ पर जो भी कॉमन निकालते हैं उसका मतलब होता है उसमें मल्टीप्लाई करते, सॉरी डिवाइड करते हैं। देखिए यह अंडर रूट 3 यक्स निकाले ना, तो इसमें अंडर रूट 3 यक्स का डिवाइड किए हैं तो 3 क्या हो गया है, अंडर रूट 3 क्या हो गया, कट गया, यक्स से एक यक्स कटा है तो आपको यक्स मिला है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों वही होगा क्योंकि कॉमन हम इसी में से निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, अंडर रूट 3 एक्स का डिवाइड होगा चेक कर लीजिए। देखिए यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम जानते हैं कि √3 नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, अंडर रूट 3 अपॉन √3। ठीक है, अब देखिए यह 6√3 हो जाएगा, यह आपका बचेगा कितना, 3 बचेगा ओनली, क्योंकि अंडर √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3, तो इसे काट देंगे 2, तो क्या मिला दोस्तों, 2√3 आपको मिला है, तो यहाँ पर वही हो जाएगा 2√3। ठीक है, माइनस का इसमें से निकालेंगे 4 को, तो आपको यहाँ बच जाएगा यक्स, और जब माइनस निकाल लिए तो ये बन जाएगा प्लस का, 4 दूना 8, 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आपका रफ वर्क है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है यह वाला, तो यक्स प्लस 2√2 क्या हो जाएगा, 2√3, सॉरी दोस्तों 2√3, √3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा।
अब एक बार इसको लिखते हैं 0, एक बार इसको लिखते हैं 0, ठीक। तो लिख लिख दीजिए, यदि x प्लस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है, यक्स का मान क्या मिलेगा, तो यक्स इक्वल टू -2√3, यक्स का एक मान मिल गया। द्विघात समीकरण तो इसे कितना मान चाहिए, 2 मान चाहिए। चलिए आगे इसको मानते हैं, अब इस वाले को लेते हैं, यदि √3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू 4, तो यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा x इक्वल टू 4/√3, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया हो। अच्छा एक बार दोस्तों, यहाँ पर यह माइनस, हाँ सही है, ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ गया 4√3, यह आपका यक्स का मान मिल गया, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे अतः अतः यक्स इज इक्वल टू -2√3 एंड 4/√3, ठीक है। इस तरह से हमको यह आंसर हमको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो इसको परिमेकरण भी कर सकते हैं दोस्तों, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी आप करके इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें था कि इसको इसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, और इसमें कॉमन निकालने में थोड़ा सा था, तो इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या कहा दोस्तों, x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखेंगे आप, यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई होगा 10। अब 10 का ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, ऐसा गुणनखंड निकालिए कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और घटाने पर क्या आए, आपका अ, आपका 3 आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 गुणे 2 और 5 - 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x² माइनस का 3x 10 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ देखते हैं, x² और 3 की जगह लिखते हैं हम 5 - 2x, ठीक है, माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x² माइनस 5x, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर होगा माइनस, माइनस प्लस और 2 और x -10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, क्या निकलेगा कॉमन, यक्स, क्या बचा है x - 5, यहाँ से करेंगे 2 कॉमन निकलेगा, x - 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, इन दोनों में कॉमन देखिए, तो x - 5 कॉमन मिल गया है, क्या बचा है x + 2 आपका बच गया इक्वल टू 0, ठीक। अब यदि x - 5 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना मिल जाएगा 5, ठीक है। अच्छा यदि x + 2 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या मिल गया है -2, ठीक है। इस तरह देखते हैं दोस्तों, अतः हम यहाँ पर x का 2 मान ज्ञात कर लीजिए हैं, x इक्वल टू -2 एंड 5, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल था दोस्तों, ये तो तेज चल रहे हैं, आया होगा आपको समझ में, बिल्कुल आया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या है, x² + x - 20 इक्वल टू 0। तब 20 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 होगा, और 20 का ऐसा गुणनखंड निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर 20 और घटाने पर क्या है 1 आए। तो कैसे करते हैं, देखिए 20 का हम निकालेंगे दोस्तों, देखिए मिल जाएगा आपका 5 × 4 20 हो जाएगा, और 5 - 4 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं आपका x² + 5 - 4
x इक्वल टू 20 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 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 होता है 5 और x प्लस माइनस माइनस 4 एंड x 20 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं इसमें कॉमन कौन है। x कॉमन निकल गया, क्या बचा है यहाँ से, क्योंकि x स्क्वायर है तो x बच गया और प्लस का 5 बच गया। इसमें से -4 को कॉमन कर लीजिए, तो माइनस है तो यह आपका बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस में, तो यह माइनस में तो क्या बन जाएगा प्लस में, और 4 बाहर निकाले तो 5 चौके 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन कौन है, इसमें कॉमन है x प्लस 5, क्या बचा है x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब चलते हैं यहाँ से हम, यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू दोस्तों मिल जाएगा माइनस का 5। ओके, अब चलते हैं अगला, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, इस तरह से हमने x का दो मान ज्ञात कर लिया है, 4 और माइनस का 5। तो लिख देंगे अतः x इक्वल टू 4 एंड माइनस 5। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन था, सिंपल हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0 को हमको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर यक्स का देखेंगे, जो आपका कोफिशियंट है, यानी कि जो आपका गुणांक है 1 है, यहाँ पर 18 है, तो 18 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 18 ही आएगा। अब 18 का ऐसा दो गुणनखंड हम याद करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और ऐड करने पर जोड़ने पर कितना आए 9 आए। क्यों जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो कितना बन जाएगा 6 3 18 दोस्तों। ठीक है, 6 गुणे 3 आपका 18 मिल जाएगा और 6 प्लस 3 आपका 9 मिल जाएगा। ठीक है, या बार बार नहीं करेंगे, अब यह करके धीरे ओरली अब हम करेंगे। ठीक है, या फिर आवश्यकता पड़ेगा तो किया जाएगा बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस यह बन जाएगा, इसको 6 प्लस 3 हम लिख सकते हैं 9 को, एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6x। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 6 और x यहाँ पर है, फिर माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से इसमें कौन कॉमन आएगा, इसमें और इसमें कॉमन ढूंढ लीजिए। इसमें कॉमन आएगा x माइनस 6, इसमें हो जाएगा 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ से x माइनस 6 और ये कॉमन निकल जाएगा इसमें से क्या क्या बचेगा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब दोनों को हम 0 के इक्वल करते हैं। तो पहले कर दिए, यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो यह 6 जाएगा उस तरफ, तो x का मान मिल जाएगा दोस्तों 6। ओके, अब चलते हैं, यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब लिख देंगे, अतः यहाँ पर आपका मान मिल गया है, तो लिख देंगे अतः x इक्वल टू 3 एंड 6। ठीक है, इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट हो थोड़ा सा इसको स्किप बैक करके देख लीजिएगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका डाउट जरूर सॉल्व की जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए ये दिया दोस्तों
4x² माइनस का 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको लगाने के लिए उस तरह भी लग सकता है जिस तरह हम कर रहे हैं, बट अब थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिए, सही फॉर्म में। एक काम कर रहे हैं, इस इन सब का पहले इसको लिख लेते हैं आप, उसके बाद बताते हैं। 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें से 4 को इसको एलसीएम, 4 का इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कर सकते हैं, यहाँ पर 1 कर सकते हैं। जब 4 का एलसीएम 4 आएगा तो 4 का इसमें हो जाएगा 16x², इसमें हो जाएगा तो 8x प्लस का 1 इक्वल टू, देखिए 4 को भेज दिए इस तरफ तो बन जाएगा 0। आया समझ दोस्तों। यहाँ पर खास करके 4 को लिए हैं हम एलसीएम, तो यहाँ पर 1 है, 4 की कमी है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पर 1 है, 4 की कमी है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 8 आ गया है। यहाँ पर 4 है, किसी की कमी नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 ही आया है, ठीक है। और 4 जो नीचे आया था उसको भेज दिए इधर, 0 बन गया है, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं। अब अचर पद कितना है, 1 है, और इधर क्या है, x² के गुणांक में आपका 16 है, तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का ऐसा गुणनखंड हमको निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, क्योंकि जो गुणा करके मिलता है वही देखते हैं हम। मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 16 आए, और जोड़ने पर क्या आए, 8 आए। क्यों जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, प्लस है। तो चेक करते हैं कौन होगा। तो देखिए 4 × 4 और 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 16x² माइनस 8 को हम 4 + 4 कह सकते हैं, x + 1 इक्वल टू 0। देखते हैं यहाँ से 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, 4 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, और x कॉमन निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और माइनस का 1 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से भी निकाल लेते हैं हम, यहाँ से 1 कॉमन निकालते हैं, माइनस का 1 निकालते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस का 1 निकालेंगे दोस्तों तो आपका मिल जाएगा यहाँ से प्लस का 4x और माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन दोस्तों है 4x माइनस का 1, और यहाँ पर 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर चाहे तो उस तरह भी लिख सकते हैं, बट चलिए इस सब को हम स्क्वायर कर ले, क्योंकि ये सेम है ना, तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या आप चाहें तो इसको स्क्वायर न करें तब भी आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। तो एक काम कर रहे हैं, इसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या स्क्वायर करें। यदि 4x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, तो 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x का मान मिल जाएगा 1/4, इस तरह भी हो जाएगा आपका। यदि देखिए 4x - 1 इक्वल टू 0 तो सेम ही है, तो इसका भी कितना आएगा, तो x इक्वल टू 1/4, ठीक, ओके। तो यहाँ से लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4, सेम आया दोनों। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी होता है सॉल्व, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन होता है सॉल्व। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं करेंगे तब भी आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए दोस्तों, दिया है 2√3x² माइनस 14x प्लस 4√3। तो कुछ नहीं, अचर पद का जो इसका गुणांक है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ से 4√3 मल्टीप्लाई 2√3, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका 4 दूना 8 गुणे 3, तो मिल जाएगा दोस्तों 24, और 24 का 2 गुणनखंड करना है कि
जोड़ने पर कितना है 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। तो देखिए चूंकि जोड़ने पर 14 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 24 आए। तो देखिए 12 × 2, जोड़ने मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा और ऐड करने पर कितना आएगा 14 आएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर 2√3x² माइनस का 14x प्लस 4√3 = 0। यहाँ आप देखते हैं इस यह सेम रहेगा 3x² और 14 को हम लिख देते हैं 12 प्लस का 2x प्लस 4√3 = 0। ठीक, अब देखिए 2√3x² माइनस प्लस माइनस माइनस 12x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 4√3। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन निकालने के लिए जिस तरह पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं उसी प्रकार से इसमें भी हम कॉमन निकालेंगे। तो क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 2√3x। तो ये क्या होता है, जिसमें से कॉमन निकालते हैं इसी से निकालें कॉमन, तो उसमें यह डिवाइड होता है। तो इस वाले में अगर डिवाइड करेंगे 2√2 से क्या 2√3 से 2√3 कट जाएगा, यक्स यक्स कट जाएगा, एक यक्स बचेगा यक्स माइनस। देखिए इस इतना डिवाइड बाई इतना होगा तो यक्स यक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ कर देते हैं दोस्तों 12x डिवाइड बाई 2√3x। देखिए यक्स यक्स क्या हो गया निपट गया, 2 से काटेंगे 6 टाइम। तो क्या मिला दोस्तों 6/√3। तो रूट इसका परमेकरण करते हैं, परमेकरण कर देंगे दोस्तों तो यह मिल जाएगा आपका कितना 6√3। एक मिनट दोस्तों 6√3 हो जाएगा 3, काट देंगे 2 टाइम में। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 2√3। ठीक है दोस्तों, क्या बचा है ये आप लिख देंगे, वही क्या बचा है 2√3 माइनस का इसमें से क्या करेंगे, देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, बन जाएगा x माइनस 2√3 = 0। अब देखिए इसमें से कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा x माइनस 2√3, यह बन जाएगा 2√3 x माइनस का 2 = 0। ठीक है, अब सेम वही प्रक्रिया, ये दोस्तों रफ वर्क है। यदि x माइनस 2√3 = 0 तो x = मिल जाएगा 2√3। ठीक है, यह एक x का मान मिल गया। यहाँ आप देखिए यदि 2√3 x माइनस 2 = 0 तो 2√3 x = मिल जाएगा 2। ओके, अब देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ से हम इसको भेज देंगे उस तरफ, तो बन जाएगा x = 2/2√3। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, x का मान मिलेगा दोस्तों 1/√3। अब चाहे तो इसका परमीकरण भी कर सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए परमीकरण। लिखेंगे आप अतः x = 2√3 और एक का मिला है 1/√3। ठीक, इस तरह से x के 2 मान मिल गए हैं। 2 मान क्यों मिले दोस्तों, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, जितने घात का समीकरण उतना आपका मान। ठीक है, इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी होता है सॉल्व बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से एक और क्वेश्चन था उसमें था इस तरह से, ठीक ऐसे ही इसमें भी आपको यह मल्टीप्लाई करना है और जितना यहाँ पर आता है ध्यान रखना है उसी को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, ये नहीं कि इसको लगिएगा निकालने। ठीक है, और ऐड करने पर सेम रहेगा। कॉमन यहाँ निकालना है, इस वाले पॉइंट को देख लीजिएगा तो अच्छे से, इस पॉइंट को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बाकी सब सेम था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए यह कहा है आपको y² प्लस p प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू = 0। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सब दे दिया है। p प्लस क्यू
वाई प्लस पी क्यू। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर दे दिया है ऐड करके, आपको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया होगा सिंपल पी क्यू का ऐसा दो गुणनखंड जो मल्टीप्लाई करने पे इतना है, जोड़ने पर इतना है, पी इंटू क्यू, अब पी प्लस क्यू, सिंपल। ये दे रखा है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी, और यहाँ पर वाई है तो वाई, प्लस माइनस माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों, y को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से y मिलेगा, यहाँ से आपका p मिल जाएगा। यहाँ से q को कॉमन निकाल लीजिए, y मिल जाएगा, और यह बन जाएगा माइनस p इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मिल गया यहाँ पर, यहाँ से आपको मिल गया y माइनस पी, एक मिल गया y माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर यदि दोस्तों जो यहाँ पर यदि हम लिख रहे थे बहुत पहले से, अब थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर जब भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, यदि या जब कीजिए। ठीक है, तो ये भी एक बार लिख देते हैं, y माइनस पी इक्वल टू 0, तब y का मान कितना मिल जाएगा, p मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तब भी लिख सकते हैं, या फिर यदि और तो लिखिए, जब y माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो y का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, q। इस तरह से हम y और y का दो मान हमने प्राप्त कर लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः y इक्वल टू p और q। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से समझ के। इसमें कुछ दिया ही नहीं था, सिंपल दिया था, बस भरमाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें आंकिक मान न देकर यहाँ पर आपको वेरिएबल टाइप दे दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, को सॉल्व करना है। तो अचर पद 6 है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 2 है, तो 6 2 जा होता है 12, 12 होता है। अब 12 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और घटाने पर कितना आए, 1 आए, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 आए, तो 4 3 12 होता है। ठीक है, 4 और 3 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 4 माइनस 3। ठीक है, एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, चलिए क्वेश्चन है ना, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख के लिखिएगा। ठीक है, यह बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, 3x बाहर है तो x 6 इक्वल टू 0। अच्छा दोस्तों, यह समझ रहे हैं ना क्यों इसके साथ आ रहा है x, क्यों इसके साथ भी आ रहा है, क्योंकि बाहर अगर ये है तो ये दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मतलब मिलेगा, 3 को भी मिलेगा, अंदर सबको मिलेगा। ठीक है, केक कटेगा तो सबको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए अब इसमें कॉमन देखते हैं कौन है, देखते हैं कॉमन 2x, तो यहाँ से मिल जाएगा x, यहाँ से मिल जाएगा 2, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो x मिल जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, क्यों प्लस बनेगा, क्योंकि बाहर हम माइनस को कॉमन लिए हैं, और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0, इसमें से लिया कॉमन। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कौन कॉमन है, तो कौन कॉमन है, x प्लस 2 आपका कॉमन है। ठीक है, अच्छा क्या बचा है, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। अब देखिए, जब 2x 3 इक्वल टू 0, तब 2x इक्वल टू 3, तो x का मान दोस्तों मिल जाएगा 3/2। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है, इसलिए x के दो मान कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपके -2 और एक आपके 3/2। तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू -2, एक बन जाएगा 3/2।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आया होगा आपको समझ में। ठीक, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए हैं हम लोग मिलकर। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कहीं मिस्टेक होगा दोस्तों तो जरूर आप हमसे हमको राय दीजिएगा। और कहीं भी आपसे कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल बेहिचक दोस्तों कमेंट बॉक्स में उसका जवाब मांगिएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक, चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 क्या क्या कहा है दोस्तों, यक्स माइनस थ्री अपन यक्स इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करना है तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको पहले सरल फॉर्म में कर लेते हैं। क्या यहाँ पर 1 कर सकते हैं हम, तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, यक्स यहाँ पर 1 है, यक्स की कमी है तो यक्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स मल्टीप्लाई यक्स बन जाएगा यक्स का स्क्वायर। यक्स यहाँ पर है, किसी चीज़ की इसको जरूरत नहीं है, सिंपल रहेगा, यह 1/2। ठीक है, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 का करेंगे इसमें तो 2 का एक बार होगा इसमें और एक बार होगा इसमें, तो 2 का करेंगे यक्स स्क्वायर में बन जाएगा 2 यक्स स्क्वायर, और 2 का 3 में माइनस का 6 इक्वल टू 2 का सॉरी यक्स का 1 में तो आपको यक्स ही मिलेगा। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, 2 यक्स स्क्वायर इसको लाते हैं इस तरफ तो बन जाएगा यक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, अब 2 का 6 में मल्टीप्लाई हाँ 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12। 12 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों कि गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर क्या आए, 1 आए, 4 गुणे 3 होगा स्क्वायर। इसको कर सकते हैं 4 माइनस 3 यक्स और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से मिल जाएगा 2 यक्स स्क्वायर माइनस का 4 यक्स माइनस माइनस प्लस 3 यक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इन दोनों में देखते हैं कॉमन और इन दोनों में देखते हैं कॉमन। इसमें मिल जाएगा 2 यक्स, ठीक है कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा यक्स, यहाँ से बचेगा आपका 2, क्योंकि जब इसे भाग देंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 को 2 आएगा। यहाँ देखिए 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से बचेगा यक्स, यहाँ से बचेगा आपको 2 इक्वल टू 0। ओके, चलते हैं आगे, अब इन दोनों कॉमन कौन है, कॉमन है यक्स माइनस 2, क्या बचा है 2 यक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ से अब एक बार लेते हैं इसको 0, एक बार लेते हैं इसको 0, तो यहाँ लिखते हैं जब यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 तब क्या क्या होगा दोस्तों, तब यक्स का मान आपको मिल जाएगा 2। ओके, इसमें देखिए जब 2 यक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 तब क्या मिलेगा, 2 यक्स इक्वल टू माइनस का 3, तो यक्स का मान दोस्तों मिल जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर यक्स का 2 मान प्राप्त कर लिया है, एक -3/2 और एक 2। ठीक है, तो लिख देंगे हम अतः यक्स इक्वल टू 2, एक है 3/2। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होता है अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक काम करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं 10 नंबर तक, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों 16 ही है, तो 16 अगर इस वीडियो में हम करते हैं सॉल्व तो दोस्तों बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को इसमें छोड़ते हैं यहीं पर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा यह चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है,
अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।